जय हिंद। तो आइए आज हम जानते हैं कि G7 का जो मीटिंग चल रहा था या मीटिंग चल रहा है अभी, उस पर जो है बहुत सारे वीडियोस आ गए कि G7 को आप ऐसे समझे, G7 ऐसा है, G7 वैसा है, G7 में भारत जो है आपका ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, G7 अभी नया मित्र बना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। G7 को समझने के लिए ना आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर नॉर्मल दिमाग लगाएं तो भी आप G7 समझ सकते हैं कि G7 क्या होता है। और दूसरी सबसे अहम चीज आज आप समझेंगे कि भारत के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, भारत के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। भारत के अंदर आप संसद में आंख मार सकते हैं। भारत के अंदर जो है 1200 किलोमीटर 7 दिन में आप साइकिल चला के जा सकते हैं। भारत के अंदर जो है ना कार्टून, ये वाला जो कार्टून देख रहे हैं आप, ये जो कार्टून बना है इसमें आप अपने मन से कुछ भी बोल सकते हैं। भारत के अंदर आप लाशों का जान ले सकते हैं बिना ऑक्सीजन का। तो आज हम यही जानेंगे। देखिए, G7 का जो मीटिंग है आपका, उसको जानने के लिए आप वो देखें, मिर्जापुर जो है सीरीज जो आया था वो देखेंगे। उसमें जो है आपके ये गुड्डू भैया जो जाते हैं मीटिंग करने के लिए, वही G7 का मीटिंग होता है। उस मीटिंग को अगर सेटलमेंट करके थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो G7 का मीटिंग आप बिल्कुल समझ जाएंगे। आपको इतना जानने की जरूरत नहीं होती है। G7 का मीटिंग जैसे भारत के अंदर सरपंच वगैरह होते हैं, यानी पंचायती राज जिसे कहते हैं, वही होता है। जब बड़े बड़े देशों के साथ जो है आपका मीटिंग सही से एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है तो बहुत बड़े बड़े देश, जो पावरफुल देश है, मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 3 का जो वीडियो बनाया हूं उसमें मैंने समझा दिया हूं कि कैसे कैसे ये युद्ध वगैरह स्टार्ट होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना G7 का जो मीटिंग है, इसमें क्या होता है कि जब किसी भी देश पे या कहीं पे भी आपका पूरे पृथ्वी पे आपदा वगैरह आने का संभावना होता है या आपदा वगैरह आ जाता है तो बड़े बड़े कंट्री क्या करते हैं कि मीटिंग करते हैं। आप गांव में भी देखते होंगे कि जब आपस की लड़ाई होती है, दो भाइयों की लड़ाई होती है तो गांव के पंच आते हैं। जब दो गांव के बीच लड़ाई हो जाती है तो दो गांव के पंच आते हैं। जब बड़े स्तर पे लड़ाई हो जाता है तो 3-4 गांव के पंच आ जाते हैं। यही जो है आपका G7 का मीटिंग होता है। इसको इतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है कि G7 की मीटिंग में वो आ गए तो ऐसा कर देंगे, ये आ गए तो ऐसा कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे सारा का सारा बातचीत जो होता है एडजस्टमेंट के साथ होता है। यानी वहां पे आराम से बैठ के बात किया जा सकता है, या बैठ के बात होता है कि आपका जो है मेरे देश के अंदर ये नहीं है, मेरे देश के अंदर वो नहीं है, मेरे देश के अंदर रोजगार नहीं है। तो यही बात वहां पे हुआ होगा। अब हमारे देश के मोदी जी वो कोरोना को लेके बताए, हमारे देश में ये चीज़ नहीं है उसको लेके बताए। दूसरे देश के जो है वो ये बताए होंगे कि हमारे देश के अंदर ये। तो ऐसी ही मीटिंग चलती रहती है। यानी ये सरपंच के तरह ही होता है एक तरह से। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपका G7 का मीटिंग है तो क्या वहाँ पे परमाणु बम का आविष्कार होगा, क्या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो G7 का मीटिंग समझ गए। अब आते हैं जो हमने बोला है कि आप भारत के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। देखिए पप्पू, राहुल गांधी जी क्या करते हैं कि संसद के अंदर आंख मार देते हैं। यही आंख अगर रास्ते पे चलते हुए किसी लड़की को मार दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ जूते और चप्पल ही पड़ेंगे, लेकिन संसद के अंदर मार दिया जाता है आंख, कोई दिक्कत नहीं होती है। सामने वाले को भी कोई आपत्ति नहीं है, वो भी मुस्कुरा के जो है रिप्लाई कर देते हैं। उसके बाद 1200 किलोमीटर डबल लोडिंग के साथ साइकिल चला के जाया जा सकता है भारत से, जो कि मुमकिन ही नहीं है। ना मैथ के हिसाब से ना फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, मुमकिन नहीं है। आप जो है मैथमेटिक्स लगाइए ना, 700 किलोमीटर 1200 किलोमीटर जो है 7 दिन में कैसे जाया जा सकता है? नहीं जाया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो आते हैं वो ये आते हैं। देखिए ये वाला पोस्टर है, इसमें इस सर का कहना है कि हमारे देश को जो है हाथी के रूप में दर्शाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इस पोस्टर को आप गौर से देखें तो जिसको भी दर्शाया गया है, जहां पे भी आपको दर्शाया गया है, वो सबको सब ऊपर जो है आपको किसी भी देश को कैसे दर्शाया जाता है? उसके फ्लैग से दर्शाया जाता है। उसका यानी जो तिरंगा होता है या उसका जो आपका झंडा होता है उससे दर्शाया जाता है कि इस देश का ये झंडा है तो वो कर दो। देखिए कहीं पे भी आपका लड़ाई वड़ाई या भारत पाकिस्तान का लड़ाई होता है तो देखते होंगे बहुत सारे पोस्टर आ जाते हैं तिरंगा में आग लगाते हुए। यानी जो है आपको तिरंगा का अपमान होना या किसी देश के फ्लैग का अपमान होना, उस पूरे देश का अपमान हो जाता है। अब यहाँ पे जो है अपमान इन लोगों को किया गया है, ये जानबूझ के अपने तरफ से जोड़ दिए है कि हमारे देश को भी अपमान कर दिया। देखिए गौर से देखिए, इस सब पे जो है आपका लगा हुआ है उस देश का फ्लैग लगा हुआ है, चाहे वो आपका बीच में जो है ये अमेरिका को बैठा है उसमें भी लगा हुआ है, फ्रांस में लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है। लेकिन साइड में जो है हाथी जो बैठाया गया है, जिसको ये कह रहे हैं, पर्सनली ये कह रहे हैं कि हमारे इंडिया को जो है ये संबोधित किया गया। कहीं से भी आपको ये लग रहा है कि इंडिया को संबोधित किया गया है? दूसरा सबसे अहम चीज, आप इधर से नहीं, मैं इधर से दिखा रहा हूं आपको। दूसरा सबसे अहम चीज को जूम करके आप देखिए कि सिलेंडर दोनों तरफ रखा हुआ है। क्या पता इनके जो है या तो ये देखे नहीं होंगे या तो इनको दिखाई नहीं दिया। सिलेंडर यहाँ पे भी है और सिलेंडर आपका यहाँ पे भी दिख रहा है, दोनों तरफ से दिख रहा है। अब आते हैं इस गिलास में जो है आपका कह रहे हैं कि गाय है। अरे भैया कहाँ गाय है? हमें तो बकरी दिख रहा है, गाय तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, आप अब एक मतलब
टीचर हैं, आपके पीछे जो है 10 पॉइंट कुछ मिलियंस आपके सब्सक्राइबर हैं, तो आप ऐसे चीज़ नहीं बोल सकते हैं। तो जब आपके पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उससे ऊपर सब्सक्राइबर हैं, तो आप बहुत ही चीज़ें जो है ना सोच समझ के बोल सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि आपके पीछे जो है ना इतने सारे पब्लिक हैं। आपके एक शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत मायने रख देता है। उसके बाद देखिए, मैंने आज से बहुत दिन पहले 1-1.5 साल पहले मैंने पोस्ट किया था फेसबुक पे कि लॉकडाउन हटाओ, काली कलौटी लड़कियां सपने में आती है। अब मुझे क्या पता था कि बचवा जो है गा देगा, खेसरिया के बेटी सपनवा में आती है। अब इसका मुंह तो फुला दिया गया। भैया अगर ऐसे आप करोगे तो मुंह तो फुलाया जाएगा। जितने भी ये आपके स्टार्स वगैरह होते हैं, इनको समझना चाहिए कि जब आप गाना गाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर गाते हैं, तो भैया आप पे ऊपर भी गाया जाएगा। और कौन कहता है कि भोजपुरी का गाना बहुत ही गंदा होता है, बिहार के लोग बहुत ही गंदे होते हैं? अरे गंदा गाना तो हिंदी का होता है। बस आपको मैं बताना चाहता हूँ उस गाने का बोल, अब करूँगा तेरे साथ। बताइए, ऐसे ऐसे गाने आते हैं। फिर कहा जाता है कि भोजपुरी का गाना बहुत, बताइए ना, गाना आता है कि कुंडी मत खड़काओ राजा, मतलब हद है। और भोजपुरी ने अगर गा दिया तो वो दिक्कत है। अरे जरूरी थोड़ी ना है। और खेसारी लाल यादव, आप जो ये पोस्टर दिखाते हो कि हमारे नाम का, ये उसे क्या कहते हैं पहले वो समझ लीजिए, 2 घंटे में मिल जाता है वो। तो ये सब मत दिखाए कि देखिए आपने भी गाया है नींबू खरबूजा भइल कैसे, तो वो सबको पता रहता है कि कैसे हुआ नहीं हुआ। तो इसको गाने के जरिए मत दिखाया कीजिए। भोजपुरी में सबसे ज़्यादा कमी तो ये है कि लड़की के भावनाओं को लड़के गा देते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि लड़की की भावना को जो है ना लड़के गा देते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं कीजिए। तो भारत में जो है ये सब चीज़ इन लोगों की वजह से गंद फैलता है। इन्होंने जो है बोल दिया कि ऑक्सीजन की वजह से, लाशें तो केवल ऑक्सीजन की कमी से मरी हैं यहाँ पर। अब सर लाश कहीं ऑक्सीजन की वजह से मरेगा? नहीं मर सकता सर। इंसान ऑक्सीजन की वजह से मर गया, लाशें ऑक्सीजन की वजह से नहीं मरी है। क्योंकि आपको अब बहुत सारे फॉलोवर्स हैं सर, 10 मिलियंस 10.3 मिलियंस आपके फॉलोवर्स हो गए। तो उसके बाद आप ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हो तो वो गड़बड़ हो जाता है। यानी आप फ्यूचर बना रहे हो, देश का फ्यूचर बना रहे हो, तो फ्यूचर को कैसे बनाया जाए उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैं मानता हूं कि वीडियो जब बनती रहती है, वीडियो जब बनाते रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हो जाते हैं जो डायरेक्ट निकल जाता है। लेकिन नए यूट्यूबर्स के लिए, आप तो एक महान यूट्यूबर हो, अच्छे शिक्षक हो, बहुत अच्छा शिक्षा देते हो, हम भी आपके बहुत बड़े फैन, बहुत दिनों से आपकी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि नहीं सर गलत कर रहे हैं या ये गलत पढ़ा रहे हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। देखिए मैंने ही कल का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोल दिया था कि अगर आप नहीं बता पाएंगे, और ये बात सही है सर, अगर आप तक ये वीडियो कभी पहुंचे तो आप जो है सोचिएगा एक बार को कि अगर आप नहीं बता पाएंगे कि 18 साल के वयस्क इंसान का जो है दिल इतने का होता है, बच्चे का इतने का होता है, इसका इतने का होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर तो हम ये सोचेंगे कि बच्चा जब जन्म लेता है 2 किलो का, तो दिल उसका जो है 300 ग्राम का होगा, तो उस हिसाब से अगर बढ़ता जाएगा तो 18 साल की उम्र तक तो उसका 3 किलो का दिल हो जाएगा। जब तक वो दूल्हा बनेगा या शादी करेगा तो लड़का मार्शल में, और उसका दिल जो है ट्रैक्टर पर लोड होके लड़की वाले के पास जाएगा। तो लोग सोचेगा अरे वाह ये दिल कितना बड़ा है, ये तो ट्रैक्टर पे आया है दिल। तो सर आपके पास जब इतने सारे फॉलोवर्स हैं तो आपका जो है ना एक एक शब्द, एक एक चीज़ बहुत ही मायने रखता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि G7 की मीटिंग क्या होती है, भारत के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।